सभी का स्वागत है मेरे चैनल आईएएस मौर्य जी नजमीन में। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन ये आईएएस का टॉपिक, आईएएस पॉलिटी का टॉपिक है। पॉलिटी का टॉपिक सेंट्रल स्टेट रिलेशन यानी कि केंद्र राज्य संबंध। तो आज हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में जानेंगे। केंद्र और राज्य के संबंध कैसे हैं। फेडरल, ठीक है, फेडरल यानी कि इसके संबंध। फेडरल, ठीक है, फेडरल में क्या क्या होता है। सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर, और क्या होता है, स्टेट होता है। सेंटर यानी कि केंद्र और स्टेट राज्य। फेडरल में केंद्र आता है और राज्य आता है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों आते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर सिर्फ सेंटर हो तो आप बताइए कैसे रिलेशन, कैसे संबंध हो जाएगा, है ना। कोई एक होगा तो कोई संबंध नहीं हो सकता, यानी कि दो स्टेट होने चाहिए। जैसे कि सेंट्रल है, सेंटर और स्टेट यानी कि केंद्र है और राज्य है। इन दोनों के बीच का क्या करेंगे हम, संबंध। इन दोनों के बीच के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इसका संबंध। लेजिस्लेटिव रिलेशन यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायिक संबंध। क्या होता है इसका, केंद्र और स्टेट का लेजिस्लेटिव रिलेशन यानी कि विधायिक संबंध के बारे में। और दूसरा क्या है इसका, एक्सक्लूटिव रिलेशन यानी कि कार्यकारी संबंध के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा क्या है, फाइनेंशियल रिलेशन यानी कि वित्तीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायिक संबंध, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके 245 से 255 अनुच्छेद में आता है हमारा विधायिक संबंध यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन। एक्सक्लूटिव रिलेशन कार्यकारी संबंध 256 से 263 के बीच आता है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुच्छेद 256 और 263 के बीच में आता है। फाइनेंशियल रिलेशन की बात करें, वित्तीय संबंध की बात करें तो 268 से 293, अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में आता है। अब देखिए एक और है जुडिशरी रिलेशन यानी कि न्यायिक संबंध। न्यायिक संबंध की बात करें तो ये हमारा जो भारत, हमारी जो इंडिया है, इसमें ये नहीं है, न्यायिक संबंध नहीं है। न्यायिक संबंध कहाँ है, यूएसए में। यूएसए में ये चौथा जो प्रावधान है, जुडिकल्स रिलेशन, न्यायिक संबंध, ये कहाँ पर है, यूएसए में है। देखिए अब हम आगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करें तो इसका ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, केंद्र राज्य विधायिक संबंध। केंद्र राज्य विधायिक संबंध के बारे में पढ़ेंगे हम, केंद्र राज्य विधायिक संबंध के बारे में। तो केंद्र राज्य विधायिक संबंध का जो पहला जो रिलेशन है वो क्या है, केंद्र और राज्य के विधान का क्षेत्र विस्तार। यानी कि हमारा जो केंद्र है यानी कि सेंटर है और स्टेट है, उसके विधान का जो क्षेत्र है यानी कि जो एरिया है, उसके विस्तार के बारे में बात करेंगे। यानी कि उसका कितना विस्तार है, कितनी भूमि, कितनी जमीन पर यह फैला हुआ है, मतलब केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य का विधान का क्षेत्र विस्तार के बारे में जानेंगे। विधायिक विषयों के वितरण के बारे में जानेंगे। देखिए विधायिक विषयों के वितरण के बारे में जानेंगे। और जो हमारा थर्ड है वो क्या है, राज्यों के कानून पर केंद्र का नियंत्रण। जो हमारा सेंटर है यानी कि हमारा जो स्टेट है, स्टेट हमारा क्या है, स्टेट है यानी कि राज्य है, उसके कानून यानी कि उसके लॉ के राज्य के कानून पर केंद्र का नियंत्रण। हमारा जो राज्य का कानून है उस पर हम किसका नियंत्रण देखेंगे, सेंटर का नियंत्रण। यानी कि राज्य के कानून पर हमारा केंद्र कैसे नियंत्रण करता है उसके बारे में जानेंगे। राज्य के विषयों पर संसदीय विधान, हमारा जो राज्य है, स्टेट है, उसके जो सब्जेक्ट यानी कि उसके जो विषय हैं उन पर संसदीय विधान के बारे में जानेंगे। जो हमारे संसद के विधान है, जो हमारे संसद के विधान वगैरह हैं उनके बारे में जानेंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में आज का जो मेरा टॉपिक है ये यहीं तक है, और इसका आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।